पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आप में से काफ़ी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें डॉक्टर ने पीसीओएस डायग्नोस किया होगा। क्या आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है? क्या आपको भी पीसीओएस की वजह से होने में दिक्कत हो रही है? कैसे डील करें इस समस्या से? आइए इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं क्लाउड9 हॉस्पिटल नोएडा के फर्टिलिटी एंड आईवीएफ डिपार्टमेंट में एज ए डायरेक्टर काम करती हूँ। पीसीओएस की एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है। बहुत से जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। महिला को पीसीओएस है ये हम कब कहते हैं? इसके 3 क्राइटेरियाज होते हैं। पहले, अगर महिला को पीरियड बहुत देरी से आता हो या ना आता हो। दूसरा, अगर महिला का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया हो और हमें क्लिनिकल सिम्टम्स और बायोकेमिकल चेंजेस मिल रहे हों। और तीसरा, अगर अल्ट्रासाउंड में हमें हर एक ओवरी में 12 से ज़्यादा 2 to 9 mm के फॉलिकल्स नज़र आ रहे हों। ऐसे ओवरीज को हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। अगर इन 3 क्राइटेरियाज में 2 क्राइटेरियाज भी हमें किसी भी फीमेल में मिलते हैं तो उसे हम पीसीओएस डायग्नोस करते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में एनओवुलेटरी साइकिल्स देखी गई हैं, यानी कि हर साइकिल में जो एग रिलीज़ होना चाहिए वो एग रिलीज़ नहीं होता और महिला नहीं कंसीव कर पाती हैं। ओवुलेशन ना होने का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यानी कि ऐसी महिलाओं में ब्रेन से रिलीज़ होने वाले एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी कि एफएसएच की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरीज में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ओवरीज में एंड्रोजेनिक एनवायरनमेंट होने की वजह से और एफएसएच कम होने की वजह से एग का साइज इंक्रीज नहीं हो पाता और ओवुलेशन नहीं हो पाता। ये एग्स ओवरीज में कलेक्ट होते जाते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरीज का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा 50% ऑफ महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखा गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फर्दर इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए जानते हैं पीसीओएस से कैसे डील किया जाए। सबसे पहले वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। 50% पीसीओएस महिलाएं ओबीज होती हैं, यानी कि इनका बीएमआई मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक अगर ओबीज पेशेंट 5% भी अपना वेट रिड्यूस करते हैं तो उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और ओवुलेशन रीस्टोर होता है। वेट लॉस करने के लिए हमें डाइट और एक्सरसाइज दोनों की ही मदद लेनी चाहिए। ध्यान रहे कि आपको ड्रास्टिक और सडन वेट लॉस नहीं करना है। वेट लॉस ग्रेजुअल और सस्टेन्ड होना चाहिए। वेट लॉस से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और ओवुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाइट की अगर हम बात करें तो हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड यानी कि फास्ट फूड, मैदे से बनी चीज़ें, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, ये सब अवॉइड करने चाहिए। ये फूड जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और ग्लूकोज लेवल को एकदम से शूट करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल बढ़ते हैं। और पीसीओएस पेशेंट में क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो ये हाई इंसुलिन लेवल्स फर्टिलिटी के लिए और भी हानिकारक होते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने चाहिए जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। ये ग्रेजुअली डाइजेस्ट होता है और शुगर लेवल्स भी ग्रेजुअली राइज होते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन रोटी हुई, ग्रीन वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए। ऐसा फूड हमें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट प्रेफर करनी चाहिए। ऑयली और शुगरी फूड अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मॉडरेट वेट लॉस के लिए एटलीस्ट 250 मिनट्स पर वीक की मॉडरेट इंटेंस एक्टिविटी या फिर 150 मिनट पर वीक की विग्रस इंटेंस एक्टिविटी रिकमेंड की जाती है। साथ ही में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी एटलीस्ट 2 days इन अ वीक करनी चाहिए। अगर वेट लॉस से भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। आपके डॉक्टर आपको सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। ये मेडिसिन सिंपल सी होती हैं, जैसे कि साइफीन एंड लेट्रोजोल। ये महिला को पीरियड्स के शुरुआती दिनों में 5 दिन तक दी जाती हैं। इनसे महिला के जो एग्स होते हैं वो बढ़ने शुरू होते हैं और हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं।
फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हम ये देखते हैं कि एग का साइज़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है। ये फॉलिकल मॉनिटरिंग कम से कम 10 से 12 दिन चलती है। एक बार एग ऑप्टिमम साइज़ 17-18 का पहुंच जाता है तो हम महिला को एक ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसको ओवुलेशन होने में मदद मिलती है। इस ट्रिगर के इंजेक्शन के 36 घंटे के बाद ओवुलेशन होता है और तब हम महिला को टाइम्ड इंटरकोर्स या फिर आईयूआई के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर महिला सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन से नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है तो हम कुछ गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस भी ऐड ऑन करते हैं, उससे महिला का रिस्पॉन्स अच्छा आता है। कभी कभी महिलाओं को इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए। तो इन सारी मेडिसिन से ओवुलेशन हम लोग अचीव करते हैं। अगर महिला इन सब चीज़ों के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो ऐसी महिलाओं को फिर लास्ट ऑप्शन उनके लिए आईवीएफ होता है। आईवीएफ में पीसीओएस पेशेंट का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है। तो हर समस्या का समाधान है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है जागरूकता की, अवेयरनेस की। आपको पता होना चाहिए कि वाकई में जिसको हम पीसीओएस बोल रहे हैं वो पीसीओएस है कि नहीं है। दूसरी चीज़, आपको पीसीओएस से डील कैसे करना है और आपको कब अपने डॉक्टर से मिलना है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।